देखना शुरू कर चुके हैं द खबर वाला, और आज हम इस वीडियो में बातचीत करने जा रहे हैं यूपी में उपचुनाव पर बनी नई राजनीति की तस्वीर को। जी हाँ, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसे 2027 का बतौर सेमीफाइनल देखा जा सकता है। यह तो चुनाव सिर्फ 9 सीटों पर है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति इन दिनों पोस्टर पर हो चली है, ये शायद यूपी की राजनीति में बहुत कम देखा जाता है। यूपी में अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से तमाम सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे वो मैनपुरी की करहल सीट हो या फिर प्रयागराज की फूलपुर सीट हो या सीट मुरादाबाद की हो या गाजियाबाद या फिर अंबेडकर नगर की कटहरी सीट हो, यानी इन सीटों पर चुनाव तो सीधे सीधे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे एक बयान बोल दिया, उसके बाद से पोस्टर वार शुरू हो गया। और अब बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि पीडीए से जुड़ेंगे और जीतेंगे। यानी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कहा, उसके बाद अभी बीते दिन ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ कहा है कि बसपा के साथ जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यानी मायावती ने कहा है कि काफ़ी समय से बसपा उपचुनाव में तो भागीदारी नहीं अदा करती थी, लेकिन इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत दावेदारी से तमाम सीटों पर लड़ने जा रही है। यानी यूँ कहें तो यूपी के चुनाव में अब पोस्टर की राजनीति जगह जगह देखने को मिल रही है। हाल ही के दिनों में ही उत्तर प्रदेश के आगरा में जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी के एक पोस्टर लगाए जाने के बाद एक समाजवादी पार्टी के कथित नेता के द्वारा उस पोस्टर को फाड़ा जाता है, उसके बाद विवाद और तेजी से तूल पकड़ लेता है। इसके बाद जिस तरीके से पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने लखनऊ में अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया जाता है, तो वहीं अब बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती का एक बयान जारी आया है। जिस तरीके से बयान में उन्होंने साफ कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यानी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चुनाव के बीच में बीजेपी और सपा एंड कंपनी पोस्टर वार की राजनीति कर रही है, ये उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों को बहलाने की बात की जा रही है। यानी ये चुनाव साफ साफ पर अब पोस्टर की राजनीति बन गया है। यानी पोस्टर का चुनाव उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों पर देखने को मिल रहा है। पहले जुबानी जंग हुआ करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के चुनाव में पोस्टर जंग हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये पोस्टर जंग किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे या फिर किसको नुकसान करके जाएंगे? क्योंकि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ अच्छी मान रही है, जैसे अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा क्षेत्र या फूलपुर प्रयागराज की सीट या फिर गाजियाबाद की सीट। यानी इन सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी अपना फिक्स चुनाव जीतना मान रही है, यानी बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जा रही है, उसको लेकर बीजेपी ने ये बयान जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों आगरा में दिया था, लेकिन उसके बाद जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बतौर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अब पोस्टर वार के ऊपर उतर आई हैं और अलग अलग बयान उसी चीज़ से जोड़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं तो समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी करहल की सीट को अपनी जीत मान रही है और जिस तरीके से मुरादाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी अच्छी पकड़ बनाती हुई अपनी बात कह रही है, तो वहीं अब मायावती ने साफ कहा है कि हम भी इस चुनाव में साफ उतर रहे हैं तो हम भी जीत कर दिखाएंगे। यानी जीत का चस्का किसके हाथ लगेगा, ये आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन एक कमेंट और भी करिए कि ये पोस्टर की राजनीति यूपी में कितनी सही और कितनी गलत है, क्योंकि पहले बयानबाजी से लेकर और अब पोस्टर तक की राजनीति यूपी में साफ होती नजर आ रही है। और आपको क्या लगता है कि 27 का ये सेमीफाइनल किसके हाथ में जाएगा? 9 सीटों पर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं? ये अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हमारे बने रहें और देखते रहे द खबर वाला। जय हिंद, जय भारत।